नया सरकार बनाना है कि नहीं बनाना? और जब सरकार बनेगा तो हम मुकेश जी मिल करके जो है बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। अब समय आया है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपा जाए ताकि अच्छा फसल भी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। नीतीश कुमार जी सरकार में है, हमारे चाचा हैं, लेकिन अब थक चुके हैं। अब उनसे बिहार चलाने योग्य अब वो नहीं रहेंगे। मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव। देखिए अब ये तो कंफर्म हो गया है ऑलमोस्ट कि मुकेश सैनी भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, कोई खेला नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी की मौजूदगी मंच पर नजर आ रही है। जरा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों पर गौर करिए। इसके साथ ही तेजस्वी ये बोल रहे हैं कि हम और सैनी जी सरकार चलाने का काम करेंगे। तो क्या मुकेश सैनी डिप्टी सीएम बनेंगे? क्या मुकेश सैनी बिहार के उप मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में बनेंगे? जिस तरीके की डिमांड करते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं, 60 सीट उप मुख्यमंत्री, ऐसे में तमाम चीजें हैं। मंच पर तेजस्वी और मुकेश सैनी की दोस्ती ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव वाली दोस्ती है। जरा तस्वीरें देखिए, कार्यक्रम में पहुंचे थे, मुकेश सैनी की तरफ से न्योता था, तेजस्वी यादव पहुंचे थे और इसमें तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं मुकेश सैनी जी और मैं बिहार में सरकार बनाने का काम करेंगे, बिहार को और भी तरीके से आगे बढ़ाने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। बड़ा ऐलान कर रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी के साथ, बातों को सुनिए। मुझे बुला करके इन्होंने सम्मान देने का काम किया। मुकेश सैनी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हम लोग अपने नेता की शहादत को याद करते हैं, उनके कुर्बानियों को हम लोग याद करते हैं और ये समाज में संदेश जाना चाहिए कि उनके कुर्बानियों को हम लोग जो है बेकार होने नहीं देंगे। अपने हक अधिकार के लिए मजबूती के साथ हम लोग जो है लड़ाई करने का काम करें। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और मुकेश सैनी जी ने सारी बातों को आप लोगों के समक्ष रखा है। सबसे बड़ा समस्या हम लोगों के सामने जो है बेरोजगारी का, गरीबी का, पलायन का। आप देखिएगा महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है, गरीब का आय कुछ नहीं हो रहा, खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। इनकम कुछ नहीं हो रहा, खर्चा ही खर्चा जो है बढ़ा हुआ। ये 20 साल से एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारा बिहार सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, छात्र का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा बिहार में है, किसानों का प्रति व्यक्ति सबसे कम हो चुका है। आप देखिएगा, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिहार सबसे निचले पायदान में है। आप हम सब लोगों को, जैसे कई लोग आप लोग किसान होंगे, किसानी करते होंगे, तो एक ही ब्रांड का अगर बीज एक खेत में अगर जोतिएगा, रोपिएगा 20 सालों तक, तो बंजर हो जाता है ज़मीन और फसल भी अच्छा नहीं आता है। अब समय आया है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपा जाए ताकि अच्छा फसल भी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो सके। तो 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार में है, हमारे चाचा हैं, लेकिन अब थक चुके हैं। अब उनसे बिहार चलाने योग्य अब वो नहीं रहेंगे। आप लोग बताइए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीबी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
सबको पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको हाथ में काम मिलना चाहिए ना। तो हम सब लोग, मुकेश जी, हम सब लोग, पूरा महागठबंधन एक बार आप लोगों से मौका मांगते हैं कि एक बार हम लोगों को मौका दीजिए और मिल करके हम मुकेश जी और महागठबंधन के साथ ही एक नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां बिहार हमारा अव्वल राज्य में आए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। सुनिश्चित करना हो, ये भाजपा के लोग नीतीश जी आपसे आपका वोट का अधिकार छीनना चाह रहे हैं। एक बार अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया तो ना राशन मिलेगा ना पेंशन मिलेगा, मतलब आप इस देश के नागरिक नहीं होइएगा। और जब इस देश के नागरिक नहीं होइएगा तो आपकी जो भी जमीन है, जो भी संपत्ति है, ये भाजपा वाला लोग पूंजीपतियों को देने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों को सावधानी से, किसी भी प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम कटने नहीं देना है। बड़ी साजिश चल रही है, लाखों के तादाद में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाइयों का वोटर लिस्ट में से वोट काटने की साजिश चल रही है। लोहिया जी, लालू जी कहते थे छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज। ये ताकत आप लोगों को मिला है, हर एक नागरिक को मिला है, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, अंतिम पायदान पर क्यों ना खड़ा हो, या कितना अमीर या शक्तिशाली क्यों ना हो, इस संविधान में बाबा साहब ने दिया जाए। एक बेईमानी की जा रही है, आपसे आपका अधिकार ही नहीं बल्कि आपका अस्तित्व को ये सरकार मिटाना चाहती है। अभी आप लोगों को क्या घूम रहा है BLO साहब, गांव में जा रहा है, कुछ करवा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट ले रहा है, फर्जी अपने भर करके साइन करके अपने अपलोड कर दे रहा है। कोई पावती मिला है, पावती नहीं मिला है तो क्या करेगा फॉर्म का? जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है कि पावती भी देना होगा, लेकिन कहीं भी पावती जो है नहीं दी जा रही है। एक बड़ा षड्यंत्र और साजिश है। नया सरकार बनाना है कि नहीं बनाना? और जब सरकार बनेगा तो हम मुकेश जी मिल करके जो है बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। तो आज के दिन हम श्रद्धा के सुमन मुकेश सहनी जी के माता जी के प्रति श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करते हैं, और फूलन देवी जी के प्रति भी श्रद्धा के सुमन जो है अर्पित करते हुए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को जो है यही विराम देते हैं। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए आप सब लोगों के लिए हम लोग आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय महागठबंधन।